Hello +1 class. After discussing the introductory part of chapter named as Path to Modernization, which we have discussed in our previous video, after discussing introductory part, we are going to start the topic that is sources related to this chapter. मतलब जैसे हम अपने हर चैप्टर में करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जिससे हमें इस चैप्टर के बारे में या इस कंट्री के बारे में, इसकी सिचुएशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो ऐसे ही हम इस चैप्टर के भी सोर्सेज को आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मेनली हम इसमें दो कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं. वन इज़ चाइना एंड अदर इज़ जापान. तो चाइना और जापान की दोनों की ही क्या है, लॉन्ग हिस्ट्री राइटिंग्स है या लॉन्ग राइटिंग्स हिस्ट्री है. मतलब बहुत लंबी इनकी हिस्ट्री थी और इतनी इन्फ्लुएंसिंग हिस्ट्री है कि ये इनकी जो हिस्ट्री है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूलर्स के लिए. क्या करती है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूलर्स के लिए. रूलर्स को लिए कैसे करती है? ये रूलर्स को क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री जो है इनकी वो रूलर्स को एज अ गाइड का वर्क परफॉर्म करती है. और इनकी जो हिस्ट्री है वो स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करती है जिससे क्या किया जा सकता है, इनको जज भी किया जा सकता है. क्या करती है इनकी हिस्ट्री? स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करती है जिससे हम इन रूलर्स को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. अब इनकी लॉन्ग हिस्ट्री कैसे है या लॉन्ग हिस्ट्री राइटिंग्स कैसे हैं? तो जो रूलर्स है ना वो क्या करते थे या करते हैं, वो ऑफिशियल डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था. क्या किया हुआ था? ऑफिशियल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया हुआ था. अब ऑफिशियल डिपार्टमेंट होगा तो उस टाइम के सारे रिकॉर्ड्स जो है वहाँ पर मेंटेन किए जाते थे. उस टाइम पे जो जो भी होती थी एक्टिविटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी रिकॉर्डिंग की जाती थी रूलर्स के द्वारा. उनका एक डिपार्टमेंट था ऑफिशियल डिपार्टमेंट. तो उन्होंने क्या किया हुआ था, सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स थे उन्हें मेंटेन कर रखा था और डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़ को उन्होंने लिखा था. तो फर्स्टली हमें क्या पता चला, एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट था जिसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे जिससे हमें चाइना और जापान की क्या की गई, हिस्ट्री के बारे में पता लगाया गया. एक पर्सन थे जिनका नाम था सीमा क्यान. क्या नाम था? सीमा क्यान. इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 145 to 90 BCE. ये इनका लाइफ स्पैन है. ये एक ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन माने जाते थे अर्ली चाइना टाइम में. अर्ली चाइना टाइम में मतलब अर्ली चाइना की जो हिस्ट्री है वो इनके द्वारा लिखी गई थी या मेंटेन की गई थी. एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज़ सीमा क्वेन. तो चाइनीज़ कल्चर जो था ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और चाइनीज़ कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर जो जापान था उसने भी क्या किया, अपनी हिस्ट्री को एक सिमिलर रूप दिया. कैसे सिमिलर रूप दिया? मतलब उन्होंने भी अपनी हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे. उन्होंने भी पास्ट की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया क्योंकि वो चाइनीज़ कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. तो हमें यहाँ दो सोर्सेज पता चल गए. एक तो चाइना से रिलेटेड कि उनका ऑफिशियल डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसमें सारी पास्ट एक्टिविटीज़ की रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे. सीमा क्यान जो थे वो ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन थे अर्ली चाइना के लिए. और जापान ने भी इसी तरीके को फॉलो किया और उन्होंने भी अपनी हिस्ट्री राइटिंग को मेंटेन करके रखा. उनमें से जो मेन एक्ट किया गया था दैट इज़ मीजी गवर्नमेंट को क्या किया गया, जापान के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया. अब ये मीजी गवर्नमेंट क्या थी इसको हम अपने चैप्टर के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन में बस आपने सोर्सेज में अपने ये याद रखना है कि इनमें से ये एक काम ये भी किया गया था कि वहाँ पे मीजी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था. मॉडर्न स्कॉलरशिप भी जो थी वो वहाँ पर बिल्ड की गई. मॉडर्न स्कॉलरशिप. और एक पर्सन का नाम यहाँ पर डिस्कस किया गया दैट इज़ लियांग क्वेचो. तो लियांग क्वेचो नाम के एक पर्सन थे जिनका लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1839 to
1931। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पायनियर पर्सन थे मॉडर्न हिस्ट्री के जापान में। तो जापान की जो हिस्ट्री है हमें इनके थ्रू भी पता चली थी। एक और पर्सन का यहाँ पे नाम लिया गया है, दैट इज़ मार्को पोलो। मार्को पोलो का जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1254 to 1324। इन्होंने जापान की हिस्ट्री लिखी थी। यूरोपियन ट्रैवलर्स के थ्रू हमें मार्को पोलो ने चाइना की हिस्ट्री लिखी थी यूरोपियन ट्रैवलर्स की। जैसे हमने बात की थी कि ये जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे ये अपने ट्रैवलिंग अकाउंट बनाया करते थे, तो उसके थ्रू भी हमें जापान और चाइना की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चला था। एक और पर्सन थे जिनका नाम था जेसल्ट। ये एक प्रीस्ट थे, जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं वो थे, और इनका नाम भी था मैथ्यू रिकी। इन्होंने भी चाइना की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया था एंड इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1552 to 1610 था। लुइस फ्रॉइस नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने जापान की हिस्ट्री के बारे में डिफ़ाइन किया था, और इनका टाइम था 1532 to 97। तो इन्होंने जापान की बताई थी। मैं आगे ब्रैकेट में लिख देती हूँ सो दैट आपको ईजिली याद रहे। एक और पर्सन थे जिनका नाम था जोसेफ नीधम्स। इन्होंने मॉन्यूमेंटल वर्क किए थे, यानी मॉन्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया था चाइना के। तो यहाँ से भी हमें चाइना के पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चला हिस्टोरियंस को। वन पर्सन इज़ अदर, दैट इज़ जॉर्ज सैनसन्स। इन्होंने जापान की हिस्ट्री और वहाँ के कल्चर के बारे में बताया। तो बहुत सी ऐसी राइटिंग्स थी जिनसे हमें जापान और चाइना के बारे में पता चला, उनके मॉडर्नाइजेशन के बारे में पता चला, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चला। इनकी हिस्ट्री के थ्रू बहुत से स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए जाते हैं जिनसे रूलर्स को जज किया जाता है, और एक तरह से ये एक गाइड की एक्टिविटी को भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम एक और पर्सन की बात करेंगे जिनका नाम है नेटो कॉनन। इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 1866 to 1934। अब ये जापनीज़ हैं, क्या है, जापनीज़ हैं, लेकिन जापनीज़ में एक रूल है, जैसे हमारा जो नाम होता है वो, अगर हम कोई नाम लिखें राम कुमार, तो नाम जो होगा वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा एंड जो सरनेम होगा या मिडिल नेम होगा वो सेकंड प्लेस पे। लेकिन जापनीज़ में ये हुआ करता था कि जो सरनेम था वो फर्स्ट प्लेस पे आया करता था और जो नेम है वो सेकंड प्लेस पे। तो इस पर्सन का, यानी इस जापानीज़ पर्सन का नाम कॉनन था और सरनेम इनका नेटो था। इनका 1866 to 1934 का लाइफ स्पैन रहा। इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक जापानीज़ स्कॉलर थे चाइना के। क्या थे? जापानीज़ स्कॉलर थे चाइना के, और इन्होंने अपनी बहुत सारी राइटिंग्स दी थी जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या हुई थी, इन्फ्लुएंस हुई थी। बहुत ज़्यादा फेमस इनकी राइटिंग थी और वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या थी, फेमस थी। और इन्होंने एक नया टूल भी यूज़ किया था वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी का। मतलब वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी जिसने बिल्ड की थी उसका जो टोटली क्रेडिट है वो नेटो कैनन पे जाता है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ भी एस्टेब्लिश की थी, यानी हेल्प की थी इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने में, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़। और ये कहाँ बनाया गया था डिपार्टमेंट? क्योटो यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? क्योटो यूनिवर्सिटी में, और ये बनाया गया था 1907 में। और एक जगह है चाइना में दैट इज़ शिनोरन, वहाँ पर इन्होंने
एक आर्ग्यू किया था, ये प्लेस है, किसने आर्ग्यू किया था? नेटो कॉनर ने। किस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू किया गया था? डैट इज़ रिपब्लिकन गवर्नमेंट।